हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हम पिछले लास्ट एक हफ्ते से जो वीडियो बना रहे हैं उसकी क्या स्टेटस है और उसमें क्या सिनेरियो बन रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। हमने जो दिया था आपको आईटी सेक्टर का एक स्टॉक दिया था विप्रो, उसका टारगेट ऑलमोस्ट पहला टारगेट डन हो चुका है। दूसरा 1 जुलाई को हमने दिया था कैस्ट्रॉल, 1 तारीख को हमने दिया था कैस्ट्रॉल और आज उसमें पहला टारगेट उसमें भी डन हो चुका है और 20% आपको सिर्फ 2 दिन के अंदर मिल चुका है। और टेलीग्राम में मैंने दिया था आपको सीडीएसएल दिया था, तो उसमें भी पहला टारगेट डन हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 20% इसमें और 20% इसमें और इसमें 5-6% के आसपास मिल चुका है। तो ऑलमोस्ट हम 25-30% के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक आज के लिए मैं जो लेके आया हूँ वो कौन सा है। तो मैं आज आपके लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ वो है बंधन बैंक। ये आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसमें मैंने सारे लेवल्स पहले ही मार्क कर दिए सो दैट कि कुछ टाइम बचे और आपको पता चल ही गया कि मैं टॉप डाउन अप्रोच किस तरीके से लगाता हूँ। तो इसके बेसिस पे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। आप खुद भी जाके अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं और जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसके बेसिस पे आप खुद भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे ऑल टाइम हाई देखेंगे 744 का है। उसके बाद 650 पे एक लोअर हाई बना हुआ है और उससे नीचे एक लोअर हाई बना है 431 का। तो मार्केट ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ कि मार्केट अभी अपने 2020 मतलब ऑलमोस्ट 4-5 साल पुराने रेट में भाव में जब चल रहा था मार्केट, उसी रेट के आसपास अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। और मार्केट में एक बहुत ही प्यारा पैटर्न डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा बना है, जिसमें आप देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ इस तरीके का पैटर्न भी होता है। और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत हाई है कि इसमें आपके टारगेट इजीली अचीव होते जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम चेक कर लेते हैं कि मंथली चार्ट पे हमारा वॉल्यूम किस तरीके से है। तो आप देखेंगे इधर 1, 2, 3 महीने से लगातार वॉल्यूम हमारे एसएमए से ऊपर चल रहा है, जिसमें 2 महीने काफी ग्रीन में है। और अभी जो मंथ स्टार्ट हुआ है उसमें भी ग्रीन वॉल्यूम बनना शुरू हो गया है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी है कि इसमें भी बाइंग आ रही है। और इसके बाद हम एक लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर जाते हैं। वीकली में हम देखते हैं, वीकली में भी हमारा आप देखेंगे ये हफ्ते में भी ऑलमोस्ट अच्छी खासी वॉल्यूम बन चुकी है। इससे पहले वाले में रेड कैंडल बनी थी और उससे पहले आप देखेंगे 2-3 हफ्ते में लगातार इसमें भी अच्छी खासी वॉल्यूम बाइंग की तरफ आई है। अब इसको थोड़ा-सा मैं चार्ट को ये छोटा करता हूँ। आप देखेंगे कि मार्केट में एक ये ट्रेंड लाइन बनी है। ये ट्रेंड लाइन ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जब भी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, मार्केट नीचे आ जा रही है। फिर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट फिर ट्राई करती है ऊपर जाने के लिए, लेकिन इसी ट्रेंड लाइन जो हमारा ट्रेंड लाइन है, इसी से रेजिस्टेंस लेकर के वापस मार्केट नीचे की तरफ आ जा रही है। फिर मार्केट कोशिश करती है इसको ब्रेक करने की, लेकिन फिर कर नहीं पाती और फिर नीचे आ जाती है। अभी क्या है, अभी ये नेक्स्ट अटेम्प्ट करने जा रही है। तो जैसे मैंने आपको कल एचडीएफसी बैंक वाले वीडियो में समझाया था कि किसी भी लेवल को अगर मार्केट बार-बार जाके हिट कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और फिर उसके ब्रेकआउट पे फिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है कि मार्केट इतनी तेजी से अपने टारगेट की तरफ निकलती है कि रिटेल ट्रेडर को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। तो हमें ये सारी चीज़ें पहले ही आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ती है और स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि 2020 में जो लो लगा था, मार्केट इतने साल इसी रेंज में ट्रेड करने के बाद भी आज भी वो लो जो हमारा 153 का है वो प्रोटेक्टेड है। तो आप इससे स्टॉक में जो स्ट्रेंथ है आप समझ सकते हैं और वीकली चार्ट पे आप देखेंगे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी खासी है। चलिए अब इसको थोड़ा-सा एक और लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं और चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखते हैं, तो ये हमारा वो रेजिस्टेंस लाइन है जो डाउन ट्रेंड का है, जिससे बार-बार मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ रही थी। और इसमें एक पैटर्न बन रहा है जिसको बोलते हैं हम कप एंड हैंडल पैटर्न। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मार्केट ने फॉर्म किया है। अगर आप देखें, मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो लेवल है, यहाँ से जब मार्केट नीचे फॉल हुई और ऊपर जाने की कोशिश की, तो यहाँ से एक नीचे की तरफ ही ट्रेड होते-होते फिर मार्केट इसी लेवल पे है। तो अगर यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, तो आप ये देखिए। तो इसमें क्या है, यहाँ से मार्केट एक कप पैटर्न बनाई
और इसका ब्रेकआउट करने के बाद ये हैंडल इसका बन चुका है। तो कप एंड हैंडल भी मैंने आपको पढ़ाया है कि कप एंड हैंडल, और ऑलमोस्ट इसका ब्रेकआउट आज हो चुका है अगर डेली चार्ट पे आप देखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर आ चुकी है। तो जब भी इस लाइन का ब्रेकआउट होता है तो इसका टारगेट हम कैसे मेजर करते हैं, ये जो कप का बॉटम है, ये जो कप का बॉटम है ठीक इतना ही हम प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर। तो ऑलमोस्ट ये मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ से जब ब्रेक होगा तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और फिर ये जब ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करने आएगा फिर यहाँ से वापस एक लंबी टारगेट के लिए हम इसमें बैठ सकते हैं। तो मैं इसको एक बार और आपको मंथली चार्ट पे दिखा देता हूँ जिससे आपको बड़े टारगेट लेने में आसान रहेंगे। तो आप देखिए यहाँ से जब ये अभी ब्रेक करेगा तो आपके 1 बाय 1 सारे टारगेट हिट होते जाएंगे। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होगा, पहला टारगेट हमारा 280 का होगा, फिर उसके बाद हमारा 360 का होगा, फिर उसके बाद हम 431, और इस तरीके से फिर स्टॉक रुकने वाला नहीं है क्योंकि सारे स्टॉक चल रहे हैं और इसमें अच्छे खासे बिजनेस परफॉर्मेंस के बाद भी ये मार्केट में चला नहीं था। तो अब इसमें वॉल्यूम के बेसिस पे इसके अंदर बाइंग आनी शुरू हो गई है। तो इसमें हम फर्दर पोजीशन ले सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेरे हिसाब से तो ये चलने वाली है। आपके हिसाब से क्या ये चलेगी ये स्टॉक, या वापस से फिर इसी रेंज में भी ट्रेड करेगी? तो आप अपनी राय भी दीजिए और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी चार्ट को देख करके खुद से डिसीजन बना पाएँ कि हाँ, इसमें ये स्टॉक चलने वाला है या ये नहीं चलने वाला है। और अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि हाँ जी, ये आपने जो एनालिसिस किया है ये बिल्कुल सही है या नहीं है। तो ये था मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है? आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कर सकते हैं या खुद एनालिसिस के बाद आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। शुक्रिया।